हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर सानूराज। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, जिसका ये वीडियो नंबर 3 है। उम्मीद है आप लोग वीडियो नंबर 1 और 2 देखने के बाद इस वीडियो पे आए होंगे। आज हम लोग कम्प्लेक्स अल्केन्स या कम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। आप लोगों को अपने स्क्रीन पे एक अल्केन दिख रहा है। ये अल्केन नॉर्मल अल्केन से अलग क्यों है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। नॉर्मल अल्केन जो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि एक स्ट्रेट चेन होता है और स्ट्रेट चेन में यहाँ पे लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट होता है। इस अल्केन में सब्स्टिट्यूएंट तो लगा हुआ है, मगर ये सब्स्टिट्यूएंट में भी फर्दर सब ब्रांचिंग की हुई है। जब अल्केन में फर्दर सब ब्रांचिंग हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाए, तो ऐसे अल्केन्स को कॉम्प्लेक्स अल्केन कहा जाता है। नॉर्मल अल्केन से इनमें डिफरेंस ये होता है कि अगर ये 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप होता तो इसका नाम इथाइल हो जाता। अगर ये स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप होता तो इसका नाम प्रोपाइल हो जाता। लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है और साथ में इसके इस कार्बन पे एक फर्दर सब ब्रांचिंग किया हुआ है, तो ऐसे अल्केन को कॉम्प्लेक्स अल्केन कहेंगे। नोमेनक्लेचर का सबसे पहला नियम था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो यहाँ पे 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। उसके बाद सेकेंड था नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड, सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोअर नंबर, तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करिएगा तब भी चौथा नंबर पर ही सब्स्टिट्यूएंट है, और राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कीजिएगा तब भी चौथा नंबर पर ही सब्स्टिट्यूएंट है। ये सब रूल हम लोग लास्ट क्लासेस में देख लिए थे। तो चौथा नंबर पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो अब हम लोग नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जो कि इस पे लिखा हुआ है। अब नंबरिंग हो गया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट इनके साथ लगा हुआ है इनका भी नंबरिंग करना है। इनका नंबरिंग कब नहीं करना होता, जब यह स्ट्रेट चेन में 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट होता या स्ट्रेट चेन में ही 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट होता। जैसे ही इसमें सब ब्रांचिंग हो गया तो इसका नंबरिंग का रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पेरेंट चेन से जो सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड रहेगा उस कार्बन को हम लोग 1' लिखेंगे। उसके बाद उस साइड बढ़ा जाता है जिधर कार्बन एटम का संख्या ज़्यादा होता है, तो यहाँ इस CH के बाद इधर भी एक ही कार्बन है और नीचे भी इसके एक ही कार्बन है, तो हम लोग दोनों साइड बढ़ सकते हैं। तो 2' इसका भी नाम हो सकता है और 2' इसका भी नाम हो सकता है। दोनों कंडीशन में सेम ही नेम होंगे, तो मैंने इसको 2' माना है। आपको अगर इच्छा है इसको भी 2' मानिएगा तो भी इस कंपाउंड का नाम सेम ही होगा। रूल सिर्फ इतना है कि पेरेंट चेन से जो कार्बन अटैच रहेगा सब्स्टिट्यूएंट में, उस फर्स्ट कार्बन का नाम 1' और 1' के बाद उस साइड चेन का नंबरिंग होगा जिधर कार्बन एटम का संख्या नंबर ज़्यादा होगा। यहाँ इक्वल है इसीलिए यहाँ पे 2' हो गया। तो चौथा नंबर पे 1', ये 2' और ये 1' का फर्दर सब सब्स्टिट्यूएंट, तो ये नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखना है, तो नाम हम लोग सबसे पहले लिखते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहता है उसका, उसके बाद उसका वर्ड रूट, देन अगर सिंगल बॉन्ड है तो N। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स अल्केन है, इस कारण सबसे पहले ये जो चौथा नंबर वाले सब्स्टिट्यूएंट है इनका नाम लिखाएगा। तो इसका नाम लिखने में थोड़ा सा पीछे से चेंजिंग ये है कि जब भी सब्स्टिट्यूएंट रहे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उसका नंबरिंग। चौथा नंबर पे अटैच्ड है इसीलिए 4, उसके बाद हाइफन देंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट है उस सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट मीन्स ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और इस सब्स्टिट्यूएंट का सब सब्स्टिट्यूएंट ये अटैच्ड है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट मीन्स सब सब्स्टिट्यूएंट का नेम सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए इसमें 1' पर CH3 अटैच है, CH3 मीन्स मिथाइल, तो इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिखेंगे 1' मिथाइल। अब 1' मिथाइल लिखने के बाद हमारा जो प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट है उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन का कितना चेन है, तो ये 2 कार्बन का चेन है, इसीलिए यहाँ पे लिखाया नाम इथाइल। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ये पहला कार्बन पे CH3 अटैच है इसीलिए ब्रैकेट के अंदर 1' मिथाइल, और मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट 2 कार्बन का इस सब्स्टिट्यूएंट में चेन है इसीलिए इथाइल। 1' मिथाइल देन दिस इथाइल,
और ये दोनों तो है सब्स्टिट्यूएंट ही, तो अल्काइल पार्ट ही हैं, इसीलिए 1 मिथाइल इथाइल नेम लिखा गया है। तो 4 1 मिथाइल इथाइल, उसके बाद 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है इसीलिए हेप्ट, और हर एक में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन। तो यहाँ पे लास्ट में इसका नेम लिखा हुआ है हेप्टेन। तो इसका पूरा नाम हो गया 4 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। नोट करके मैंने वही इसका रूल लिख दिया है कि आफ्टर 1 के बाद उस साइड नंबरिंग होगा या हम लोग जाएंगे जहाँ कार्बन एटम का संख्या ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहाँ 10 कार्बन चेन का हम लोगों ने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लिया। इसके बाद नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड, सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोअर नंबर। तो अगर लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कीजिएगा तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, इसका नंबरिंग छठा आ जाएगा जिस पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। और अगर राइट टू लेफ्ट नंबरिंग किए हैं तो देख रहे हैं ये 5वां नंबर पर है, इसीलिए नंबरिंग राइट टू लेफ्ट होगा। तो अब यहाँ पे 1 से लेकर के और 10 तक राइट टू लेफ्ट लिख देंगे जैसा इस पे लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद अब इसका नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने में यहाँ पे देखिए इस 5वां नंबर ग्रुप के साथ अगर सिर्फ ये स्ट्रेट चेन रहता तब तो ये प्रोपाइल हो जाता, लेकिन इस स्ट्रेट चेन में है सेकेंड नंबर कार्बन के साथ एक और सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो गया, मीन्स दिस इज कम्प्लेक्स अल्केन और ये इसका सब सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो ऐसे में सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे हम लोग, क्योंकि एक यही सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये इसका पोजीशन कितना है, 5वां पोजीशन पर यह अटैच्ड है, इसीलिए सबसे पहले लिखा जाएगा 5 हाइफन ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद इस सब सब्स्टिट्यूएंट में कहाँ पे ब्रांचिंग है, तो सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे ब्रांचिंग है। इसका नाम 1 2 3 लिख लेंगे। ये पीछे वाले क्वेश्चन में बताया मैंने, 5वां नंबर पेरेंट चेन का कार्बन से डायरेक्टली ये CH2 अटैच्ड है, इसीलिए इसका नाम 1 हुआ। इस CH2 के बाद उधर बढ़ेंगे जिधर कार्बन का संख्या ज़्यादा होगा, तो यहाँ आए ये 2 हो गया। अब इस 2 के बाद 3 ये भी हो सकता था, 3 ये भी हो सकता था, इसको भी 3 दीजिएगा तब भी नाम वही होगा जो कि इसको 3 देने पे नाम हुआ है। तो मैंने इसको 3 चुना, आपका मन है आप इसको 3 चुन करके नाम लिखिए, नंबरिंग सेम आएगा और नाम भी सेम आएगा। तो ये 1 ये 2 ये 3। तो 5वां नंबर पेरेंट चेन के कार्बन से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसके 2 कार्बन पे CH3 मीन्स दिस इज 2 मिथाइल, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है 2 मिथाइल। उसके बाद इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है इस सब्स्टिट्यूएंट का, 3 कार्बन का चेन है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया प्रोपाइल। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हुआ 5वां नंबर पर कार्बन के लिए 5, 2 पे ये 2 पेरेंट चेन के सब कार्बन CH के साथ 2 पे CH3, इस CH3 के कारण मिथाइल इस कार्बन के साथ है इसीलिए 2, और इसका 3 कार्बन का चेन डायरेक्ट इस पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है इसीलिए प्रोपाइल, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 10 कार्बन का है तो इसका वर्ड रूट डेक और हर एक में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन। ये इसका नंबरिंग हुआ। यहाँ पे आप 1 2 3 के जगह पर सिंपली 1 2 3 भी लिख सकते हैं, वो भी 100% करेक्ट ही माना जाएगा। लेकिन अगर बेटर बुक आप पढ़िएगा, अच्छा बुक पढ़िएगा अच्छे से राइटरों का, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 1 2 और 3 लिखने से नंबरिंग ज़्यादा क्लियर हो पाती है, क्योंकि आप 1 2 और 3 नंबरिंग तो इसके पेरेंट चेन का किए हुए ही हैं। तो अब सब सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन का नंबरिंग जब करिए तो 1 2 3 कर दीजिए ताकि उससे वो डिफरेंट हो पाए। आप 1 2 3 भी अगर लिख दीजिएगा, इस 2 के जगह पर सिंपली 2 भी लिख दीजिएगा तो गलत नहीं होगा आपका, वो भी सही है, ये भी करेक्ट है। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग अपना पेरेंट चेन चुन लेंगे। तो यहाँ पे ये पेरेंट चेन है, 5वां नंबर कार्बन पे यहाँ पे अटैच्ड है सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नंबरिंग राइट लेफ्ट टू राइट अगर करिएगा तो 5वां नंबर पे है, और अगर राइट टू लेफ्ट करिएगा तो 1 2 3 4 5 पर ही आएगा। तो दोनों साइड से 5वां नंबर पोजीशन ही आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट का, तो नंबरिंग हम लोग किधर से भी कर सकते हैं। अब 5वां नंबर पे हम लोगों को नंबरिंग करना है, तो 5वां नंबर से डायरेक्ट ये कार्बन अटैच्ड है, इसीलिए इस कार्बन को हम लोगों ने दिया 1 अब 1 के बाद उधर बढ़ेंगे जिधर कार्बन का संख्या ज़्यादा रहेगा,
यहाँ भी एक ही कार्बन, इसके लेफ्ट में भी एक ही कार्बन और नीचे में ही एक ही कार्बन, तो ऑल पोजीशन आर इक्वल, आप किधर भी बढ़ सकते हैं। अगर तीनों पोजीशन इक्वल है तो आप किधर भी बढ़िएगा नाम सेम ही होगा। मैंने इसको 2 लिखा है, अगर आप इसको या इसको 2 लिखते तब भी नाम इसका सेम ही आता जो यहाँ पे आया है। तो अब इसको 1 इसको 2, तो पेरेंट चेन से लटका हुआ ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ और इस सब्स्टिट्यूएंट का ये 2 ब्रांचिंग है। तो सबसे पहले ये 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दिया गया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद 1 पे 2 ब्रांचिंग है, 1 पे ये भी मिथाइल है और 1 पे ये भी मिथाइल है। तो 1 मिथाइल मिथाइल नहीं लिख करके 1 डाई मिथाइल लिख देंगे, जैसा कि हम लोग नोमेनक्लेचर में करते हैं। तो 1 डाई मिथाइल, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, इसीलिए 1 डाई मिथाइल। और इसका नाम लिखने के बाद 2 कार्बन का चेन है, इसीलिए यहाँ पे इथाइल। पेरेंट चेन से अटैच जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 कार्बन का चेन है, या ब्रांचिंग के बाद इसका मेन चेन तो 2 ही कार्बन का है, ये भी अल्काइल पार्ट ही है ना, इसीलिए इसका नाम भी इथाइल। तो 5वां नंबर कार्बन से अटैच्ड 1 डाई मिथाइल और इसके कारण इथाइल। और 9 कार्बन का चेन है इसीलिए नॉन, और सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन, नॉन एन। तो ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखिए, यहाँ पे 11 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड, सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोअर नंबर। तो 6ठे नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। अब 6ठे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है तो डायरेक्ट पेरेंट चेन के साथ ये CH2 अटैच्ड है, इसीलिए इसको 1, ये 2 के बाद इसको 3 दे सकते थे, लेकिन तब जब इस साइड कार्बन का संख्या ज़्यादा होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अब देख रहे हैं कि नीचे और कार्बन है, इसीलिए हम लोग इस साइड नहीं बढ़ के नीचे बढ़ जाएंगे। तो नीचे फिर 3 और फिर 4। तो इस मेन 6ठे नंबर वाले कार्बन CH पेरेंट चेन के साथ 4 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, मीन्स दिस इज ब्यूटाइल। लेकिन इस 4 कार्बन वाले में एक सब सब्स्टिट्यूएंट है फर्दर CH3, तो इसका नाम लिखेंगे। तो अब नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ये 6 नंबर। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 6 नंबर। 6 नंबर लिखने के बाद इस सब सब्स्टिट्यूएंट में सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे CH3 अटैच्ड है, तो दिस इज 2 पर मिथाइल, तो 2 मिथाइल। अब इसका लॉन्गेस्ट सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन चेन 4 एटम का है, इसीलिए ब्यूटाइल। ये 2 मिथाइल इसके कारण हुआ, इस CH3 के कारण, और ये 4 कार्बन का चेन है इसीलिए ब्यूटाइल। और ये 11 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, इसीलिए अनडेक, और हर एक में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें एक मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। इसमें मैंने 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड कर रखा है। यहाँ देखिए सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 7 कार्बन का चेन है। अगर लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करिएगा तो सेकेंड नंबर वाले पेरेंट चेन कार्बन पर ही पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, और अगर राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करिएगा तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, चौथा नंबर पे पहला सब्स्टिट्यूएंट अटैच मिलेगा। इसीलिए राइट टू लेफ्ट नंबरिंग नहीं करेंगे, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे। ये नंबरिंग का तरीका मैंने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में बता रखा है। तो यहाँ पे अब नंबरिंग यहाँ से यहाँ हो गया 1 to 7। अब इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। एक चीज़ देखिए, 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तो ये है CH3, आप जानते हैं सिंपल अल्काइल ग्रुप है मिथाइल। लेकिन ये अब चौथा नंबर कार्बन वाले के साथ देखिए पेरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है ये कार्बन, तो इसका नाम हो गया 1। अब इस 1 के बाद उधर बढ़ेंगे जिधर कार्बन का संख्या ज़्यादा होगा, तो इसके राइट, लेफ्ट और बॉटम तीनों तरफ एक ही कार्बन है, तो आप किधर भी बढ़ सकते हैं। तो मैंने इसको दे दिया नाम 2, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, और ये 2 कार्बन का हो गया सब्स्टिट्यूएंट 1 2। अब इस 1 पे एक CH3 इधर अटैच्ड है और एक CH3 यहाँ पे अटैच्ड है, तो अब इसका नाम लिखेंगे हम लोग। तो इसका नाम देखिए कैसे लिखाएगा, तो यह पहले 4 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले 4 लिख देंगे। उसके बाद इस 1 पर ये मिथाइल और 1 पर भी ये भी मिथाइल, तो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल नहीं लिख करके 1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। और उसके बाद इस चौथा नंबर वाले से जो कार्बन अटैच्ड है उसका लॉन्गेस्ट अल्काइल पार्ट 2 कार्बन का है, इसीलिए इथाइल। तो 1 डाई मिथाइल इथाइल।
अब दूसरे नंबर वाले कार्बन पे मिथाइल अटैच्ड है तो इसीलिए 2 मिथाइल, और 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इसीलिए हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। यहाँ पे ये तो सिंपल था बात। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है नोट करने वाला कि जब सब सब्स्टिट्यूएंट का मतलब हुआ डायरेक्ट पेरेंट चेन से अटैच्ड ये 2 कार्बन रहता, इथाइल पार्ट सब्स्टिट्यूएंट हो जाता, लेकिन इस इथाइल पार्ट का फर्दर सब नंबरिंग हो गया तो ये हो गया सब सब्स्टिट्यूएंट। जब सब सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहे तो नेम ब्रैकेट में लिखाएगा, और ब्रैकेट के अंदर जब सब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है तो उसके नेम से पहले वाले अल्फाबेट यानी कि प्रीफिक्स, जैसे ये डाई लिखा हुआ है तो डाई का डी काउंटिंग होगा, मतलब डी का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर प्रेफरेंस लिया जाएगा। लेकिन यही अगर ब्रैकेट नहीं होता, ये सिंपल अल्केन होता, उस कंडीशन में इस डाई का नाम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट था, सेकेंड नंबर वाले पे मिथाइल और चौथा नंबर वाले पे ये पार्ट। इस दोनों में मिथाइल का पहला अल्फ़ाबेट एम है लेकिन इसका पहला अल्फ़ाबेट डी है, डी डाई मिथाइल का डी, इसीलिए इस मिथाइल से पहले इस डाई मिथाइल का डी है, इसीलिए इसको पहले रखा गया है और मिथाइल को बाद में रखा गया है। यहाँ पे इस चीज़ का सिग्निफिकेंस हो जाता है जब सब सब्स्टिट्यूएंट या कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर होते हैं अल्केन के, वैसे कंडीशन में जो प्रीफिक्स होते हैं उसका अल्फ़ाबेट का सिग्निफिकेंस होता है। यहाँ पे डाई का डी काउंट हर जगह होगा ब्रैकेट के जब भी अंदर कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा गया, तो इसीलिए इस मिथाइल एम से पहले ये डाई मिथाइल इथाइल का डी है, इसलिए ये पहले लिखा गया है, ये बाद में लिखा गया है और लास्ट में रूट वर्ड होता है। 1-2 और एग्जाम्पल से मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगा। यहाँ पे उसी चीज़ का मैंने रूल लिख दिया है नोट करके कि सब सब्स्टिट्यूएंट जब कॉम्प्लेक्स अल्केन में होगा जो कि लिखा जाएगा ब्रैकेट के अंदर में, तो प्रीफिक्स का पहला अल्फ़ाबेट लिया जाएगा, इसीलिए डाई का डी पहले लिखा गया है मिथाइल के एम से, और इसीलिए डाई मिथाइल इज रिटन बिफोर मिथाइल एम सब्स्टिट्यूएंट। अल्फ़ाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है इसीलिए पहले लिखा गया है। लेकिन यहीं पे आप अगर सिंपल अल्केन का बात करिएगा, बट इन सिंपल अल्केन नोमेनक्लेचर जहाँ सब सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहता है, जहाँ पे सब सब्स्टिट्यूएंट एब्सेंट होते हैं, उस जगह पर प्रीफिक्स के पहला अल्फ़ाबेट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पे देखिए, इसमें 6 कार्बन का चेन है, दूसरे नंबर पे एक मिथाइल, 5वां नंबर पे दूसरा मिथाइल और तीसरे नंबर पर इथाइल अटैच्ड है। तो इसमें देखिए इसका नोमेनक्लेचर होगा तो क्या लिखा जाएगा, 3 पर इथाइल क्योंकि इथाइल का ई है, 2 पर मिथाइल, 5 पर मिथाइल इसीलिए 2,5 डाई मिथाइल, 6 कार्बन का चेन है इसीलिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो इसके नोमेनक्लेचर में भी तो डाई मिथाइल आया, लेकिन और अल्फ़ाबेट में इस ई से डी पहले होता है तो इस डी को पहले होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डाई मिथाइल सिंपल अल्केन का डाई मिथाइल है, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ डाई नहीं है। ये डाई मिथाइल, ये मिथाइल और ये मिथाइल है, ये सिंपल चेन वाले हैं, कॉम्प्लेक्स वाले नहीं हैं। और पीछे वाले कंपाउंड में आपने देखा था यहाँ पे ये डाई मिथाइल ब्रैकेट के अंदर था और ये 1' 2' पे 1' पे 2 मिथाइल अटैच था। तो ऐसे कंडीशन में इस डी का सिग्निफिकेंस होता है और इस डी का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एम से पहले लेना है। लेकिन यहाँ पे सिंपल अल्केन वाला पार्ट है और इस सिंपल अल्केन वाले पार्ट में इस डाई मिथाइल के इस डी का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखना है। सिंपल अल्केन में इथाइल का ई, इस मिथाइल का एम, यही बस देखा जाता है। तो यहाँ एम इस ई के बाद आया इसीलिए इथाइल पहले लिखा गया और ये मिथाइल बाद में लिखा गया। सिंपल अल्केन में इस डाई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, नाम लिखने में सिग्निफिकेंस नहीं होता है, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इस डी का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये मत समझिएगा कि इस डाई का कोई मतलब नहीं है। डाई का मतलब है कि दूसरे और 5वें पोजीशन पर 2 मिथाइल पार्ट अटैच्ड है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इस डी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं लेना होता है रूल के हिसाब से। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, यहाँ पे 11 कार्बन का एक चेन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लोग 11 कार्बन का स्ट्रेट चेन लिख लीजिए। 11 कार्बन का ये चेन हो गया। अब नंबरिंग हम लोग
उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ेगा। तो ये 1 2 3 4 5वां नंबर पे मेरा पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, छठा सातवां नंबर पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रहे हैं, अब राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करके देख लीजिए, राइट टू लेफ्ट भी कीजिएगा तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पहला सब्स्टिट्यूएंट 5वां पर ही आया, 6 7, और ये राइट टू लेफ्ट में 7वां पोजीशन होगा तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 7वां पोजीशन पर आया। इसका मतलब है कि लेफ्ट टू राइट नंबरिंग में भी 5,7 लोकेंट का पोजीशन, और राइट टू लेफ्ट नंबरिंग में भी 5,7 लोकेंट का पोजीशन। ये 5,7 कैसे लिखा मैंने पिछले वीडियोज में भी बताया है अपने। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो अब ऐसे कंडीशन में नंबरिंग उधर से देना होता है जिधर से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं उनमें जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएंगे ना उनका नंबरिंग पहले देना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे, तो ये 7वां नंबर पे इथाइल है तो इथाइल का ई हो गया। तो अब ई से पहले अगर कोई आने वाला सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसको कम नंबर देना होगा, मतलब उसका पोजीशन लोअर रखना होगा, और इथाइल का पोजीशन उसके बाद भी चलेगा। तो ये तो हमको पहले पता करना होगा। तो अब 5वां पोजीशन पर जो ये मेरा सब सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है इसका नाम हम लोग यहीं पे लिख के देख लेंगे, और अगर इथाइल से पहले इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आएगा तो इसको लोअर नंबर देना होगा, और इथाइल का अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इस सब सब्स्टिट्यूएंट से पहले आ गया तब इस इथाइल को लोअर ऑर्डर देना होगा। अगर इथाइल को लोअर ऑर्डर देना होगा तो राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करना होगा, अगर इसको लोअर ऑर्डर देना होगा तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करना होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करने में ये पहले आता है और राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करने में इथाइल पहले आता है। तो अब इथाइल को पहले रखना है या इसको पहले रखना है, ये उससे पता चलेगा कि इसका नाम इथाइल से पहले आता है या बाद में, मतलब इथाइल का ई से पहले इसका नेम का अल्फ़ाबेट आता है या बाद में। इसलिए जब भी सब सब्स्टिट्यूएंट के साथ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो तो आप सब सब्स्टिट्यूएंट का नाम यहाँ पे लिख लीजिए और टैली कर लीजिए, उसके बाद नंबरिंग शुरू कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। जब तक इसका नाम साइड में रफ में कहीं नहीं लिख लीजिए तब तक शुरू मत कीजिए। तो देखिए 5वां नंबर पे अटैच था तो इसको मैंने दिया 1 डैश, इसको 2 डैश, इसको 3 डैश, ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश ये इसके अल्काइल पार्ट हो गया। अब इसके पहले 1 डैश पे CH3 अटैच्ड है, 2 डैश पे भी एक CH3 अटैच्ड है, तो इसका नाम लिखने में हम लोग क्या लिखेंगे 5, और ब्रैकेट के अंदर, तो हम लोग को ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट से मतलब है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखाएगा 1 डैश पे मिथाइल 2 डैश पे मिथाइल, इसका मतलब है 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल, 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल, यही हो गया ना 1 डैश मिथाइल 2 डैश मिथाइल, तो 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल, और ये 3 कार्बन का चेन है इसीलिए प्रोपाइल। तो 5 हाइफन दे करके उसके ब्रैकेट में तो ये नाम होगा, तो इस नाम में आ गया 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल। अब ये सब सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके डाई के डी का वैल्यू होगा, मतलब इसका पहला अल्फ़ाबेट हो गया डी। अब अल्फ़ाबेट में डी तो ई से पहले आता है, इसी कारण इसके डी का नंबरिंग लोअर रखना होगा इथाइल के ई से, इसी कारण नंबरिंग लेफ्ट टू राइट होगा, और इसका 5वां पोजीशन इसका 7वां पोजीशन होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर हम लोग इधर से नंबरिंग कर देंगे तो इथाइल लोअर आ जाएगा लेकिन ये हायर हो जाएगा, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली तो ये डी है ये लोअर है, इसीलिए इसका पोजीशन 5 इसका पोजीशन 7, और नंबरिंग 1 से लेकर के 11 तक लेफ्ट टू राइट होगा। अब नंबरिंग तो आसान है, 5 लिख करके इसका नाम लिख दीजिए, इसका नाम लिख दीजिए, और 11 कार्बन का चेन है तो अनडेक, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। देखिए अब इसका IUPAC नेमिंग लिख दिए है 5 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल 7 इथाइल अनडेकेन। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कॉम्प्लेक्स जब भी सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट नेम इंक्लूडिंग प्रीफिक्स अल्फ़ाबेट ऑर्डर इज टेकन। कॉम्प्लेक्स अल्केन का या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग में प्रीफिक्स के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को भी लेना होता है, ये IUPAC का रूल है। अब हम लोग एक और कंपाउंड का एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखे होइएगा, तो वहीं से मैंने सारा चीज़ को कैरी करते हुए यहाँ तक बताया है। आगे आने वाले फर्दर लेक्चर्स में मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनना और 1 डैश 2 डैश 3 डैश लिखना वहीं पे बताऊंगा जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कठिन रहेगा। यहाँ पे आप देखिए, अब ये सबसे इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। इसमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे अटैच्ड हैं, तो 3rd नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट
फोर्थ नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट, सेवेंथ नंबर पे फिर से सेवेंथ नंबर पे देखिए ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, और ये तो सब सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अब थर्ड नंबर पे C2H5 मीन्स दिस इज इथाइल, चौथा नंबर पे CH3 मतलब दिस इज मिथाइल, सातवां नंबर पे CH3 ये मिथाइल, ये C2H5 इथाइल, लेकिन इसका नंबरिंग तो नहीं पता है, मतलब इसका नाम नहीं पता है, तो इसका नाम लिखना होगा। इसमें तो नंबरिंग आसान था, 1 2 3, थर्ड नंबर पे पहला सब्स्टिट्यूएंट लेफ्ट टू राइट में, अगर राइट टू लेफ्ट करिएगा तो ये 1 ये 2 ये 3, थर्ड नंबर तक कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, पहला सब्स्टिट्यूएंट चौथा नंबर पे, तो इसीलिए राइट टू लेफ्ट नंबरिंग नहीं होगा, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट नंबरिंग में थर्ड नंबर वाले पे ही पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल गया और राइट टू लेफ्ट में चौथा नंबर वाले पे पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा था। तो अब थर्ड नंबर इधर से 1 से लेकर के 10 तक नंबरिंग हो गया। अब इसका नाम लिखने का बारी आया, तो ये है इथाइल, ये है चौथा पे मिथाइल, ये है सातवां पे मिथाइल। अब इसका नाम क्या है? तो देखिए 1 डैश 2 डैश 1 डैश, दिस इज 2 डैश, 1 डैश पे फिर ये मिथाइल, 1 डैश पे फिर ये मिथाइल, तो क्या होगा 1 डैश डाई मिथाइल, और लॉन्गेस्ट 2 है इस चेन से अटैच्ड डायरेक्ट इस कार्बन से, इसीलिए इथाइल। तो चौथा नंबर पे इसका नाम लिख दिया गया 4 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल। इसका डी का सिग्निफिकेंस है, इसीलिए ये इथाइल से पहले आएगा। ये चौथा नंबर पे हो गया। अब तीसरा नंबर वाले पे इथाइल अटैच्ड है तो 3 इथाइल। उसके बाद चौथा नंबर पे और सातवां नंबर पे CH3 अटैच्ड हैं, तो 4 मिथाइल 7 मिथाइल ना लिख करके 4,7 डाई मिथाइल लिखा जाएगा। देखिए 4,7 डाई मिथाइल, और 10 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है इसीलिए डेक, और हर एक में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन। अब इसमें एक और रूल है, रूल ये कहता है कि जब आप मैथमेटिकल न्यूमरल से किसी इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट को या ब्रैकेट को अलग करें तो बीच में हाइफन दे दें, और मैथ का नंबर और मैथ का नंबर मतलब 2 डिजिट अगर लिखना है तो दोनों डिजिट के बीच में कॉमा लिख दीजिए, जैसे मैंने 1 डैश के बीच में कॉमा लिखा है। और इस डिजिट को अगर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट या ब्रैकेट से अलग करना है तो वहाँ पे आप हाइफन का यूज करिए, और बाकी चीज़ जो जैसे लिखा हुआ है। मगर इस चीज़ पे उतना फोकस मैंने नहीं किया है या लिख के नहीं बताया है, क्योंकि हर एक चीज़ को लिख करके डिटेलिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। मैंने ये बता दिया, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये मैथमेटिकल नंबर है 4, इस 4 को जब 3 से अलग करना होगा तो 4,3 लिखेंगे, 2 मैथमेटिकल नंबर के बीच में कॉमा आएगा, लेकिन यहीं पर 4 हाइफन देंगे जब यहाँ पे हम लोग को इथाइल या कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट से वर्ड लिखना रहेगा, ब्रैकेट देना होगा, तब भी हम लोग हाइफन देंगे। मतलब 2 सिमिलर के बीच में कॉमा आएगा और 2 डिसिमिलर का मतलब हुआ मैथ का नंबर और इंग्लिश का अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन, जैसे हर जगह आप देख रहे हैं। और जहाँ पे 4,7 2 मैथ का नंबर है तो वहाँ पे कॉमा का यूज हो गया है। अब बाकी जो जैसे एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें 12 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने लिया है, ये 1 से लेकर के 12 तक है। अब इसमें सबसे पहले तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो 12 कार्बन का चेन यहाँ पे मैंने ले लिया। उसके बाद अब नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड, फंक्शनल ग्रुप गेट द या सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोअर नंबर। तो अगर लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करिएगा तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, पहला सब्स्टिट्यूएंट छठा नंबर कार्बन पे दिखेगा। लेकिन अगर आप राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, पांचवा नंबर कार्बन पर ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो गया। इसी कारण से इसका नंबरिंग राइट टू लेफ्ट होगा, जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है या मैंने कर रखा है 1 से लेकर के 12 तक राइट टू लेफ्ट। अब इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं, सातवां नंबर वाले पेरेंट चेन पे एक ये सब्स्टिट्यूएंट, और जो सब्स्टिट्यूएंट सातवां नंबर वाले पर है ना वही थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन पांचवां नंबर वाले पर ही ना ये यहाँ पे 5 नंबर वाला कार्बन जो CH है, इससे ये बॉन्ड है, ये CH है, और इससे एक और बॉन्ड है, और यहाँ पे ये सेम ग्रुप है जो कि यहाँ पर ये अटैच्ड है। इसको मैंने अलग करने के लिए यहाँ पे लिख दिया है
कि ये 5वां नंबर वाला पेरेंट चेन का CH से आपका ये सब्स्टिट्यूएंट लिखा हुआ है और 7वां नंबर वाला CH से आपका ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, मैं पहले 7वां वाला बताता हूँ, 7वां का नाम बताता हूँ। तो जैसे ये 7वां के साथ पेरेंट चेन के साथ अटैच्ड हुआ, तो ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, और इस 2 डैश पे एक CH3 लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 डैश मिथाइल, 2 डैश मिथाइल, ये 2 डैश और ये मिथाइल, तो इसका नाम क्या होगा? 2 डैश मिथाइल। और 4 कार्बन का चेन इस सब्स्टिट्यूएंट में डायरेक्टली अटैच्ड है पेरेंट चेन के 7वां नंबर वाले कार्बन के साथ, इसीलिए ब्यूटाइल। 2 डैश पे सब सब्स्टिट्यूएंट CH3 है, इसलिए 2 डैश मिथाइल, और 4 कार्बन का चेन है इसीलिए ब्यूटाइल। तो 2 डैश मिथाइल ब्यूटाइल ये 7वां नंबर वाले पे अटैच्ड है। अब 5वां नंबर वाले कार्बन पे इस CH के साथ डायरेक्ट एक CH है और इसमें ये 4 कार्बन है यहाँ पे, ठीक वैसे ही जैसे कि इस 7वां नंबर वाले पे 4 कार्बन था, बस इसमें सेकेंड नंबर 2 डैश पे CH3 अटैच्ड था। और इस 5वां नंबर वाले में जो पहला नंबर वाला ये CH3 है, इसी के साथ एक CH3 अटैच्ड है। ये 5वां पोजीशन पर जो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सेम वही सब्स्टिट्यूएंट मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये पेरेंट चेन का 5वां कार्बन और ये 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और 1 डैश के साथ ये CH3 अटैच्ड, उसी पेरेंट चेन से अलग करके ये दोनों पार्ट मैंने लिया है। तो इसका नाम क्या होगा? 1 डैश पर यह मिथाइल है तो 1 डैश मिथाइल, और 4 कार्बन का स्ट्रेट कार्बन चेन है इसीलिए ब्यूटाइल, तो 1 डैश पे मिथाइल और 4 कार्बन का अल्काइल पार्ट है इसीलिए ब्यूटाइल। तो इसका नाम देखिए लिखा हुआ है 1 डैश मिथाइल ब्यूटाइल। तो 5वां और 7वां पोजीशन पे अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें भी ब्यूटाइल है, इसमें भी ब्यूटाइल है, ये सिमिलर चीज़ है। इसमें 2 डैश पे CH3 अटैच्ड है और इसमें ये जो CH3 1 डैश है इसी के साथ ये CH3 डायरेक्टली अटैच्ड है, तो यह 1 डैश पे ही मिथाइल है तो 1 डैश मिथाइल ब्यूटाइल हो गया और 2 डैश मिथाइल ब्यूटाइल हो गया। बाकी तो अगर आप इस 1 डैश को हटा दीजिए तो मिथाइल ब्यूटाइल दोनों अल्फाबेटिकली सेम है। तो अब यहाँ पे मन में क्वेश्चन आएगा कि जब मिथाइल ब्यूटाइल ही है तो 5वां और 7वां में क्या 5 के कारण इसको पहले लिख दिए हैं और 7 पोजीशन के कारण इसको बाद में, क्योंकि 5वां पहले आता है और 7वां बाद में? तो नहीं, ऐसा नियम नहीं है। नियम ये कहता है IUPAC का कि सब सब्स्टिट्यूएंट में जो पहले आए, मतलब सब सब्स्टिट्यूएंट आपका ये है 1 डैश मिथाइल ब्यूटाइल, तो यह मिथाइल ब्यूटाइल से पहले इसमें 1 डैश है और इसमें मिथाइल ब्यूटाइल से पहले 2 डैश है, तो इसी कारण से 1 डैश पहले आएगा 2 डैश से। ये 5 और 7 तो संयोग से 5 पहले आ गया है, लेकिन इस 1 डैश के कारण इसको 1 डैश मिथाइल ब्यूटाइल को 1 डैश मिथाइल ब्यूटाइल को पहले रखा गया है, क्योंकि यह 1 डैश पहले आ गया है। 1 डैश 2 डैश से पहले आता है ना, इसीलिए इस चीज़ को ऐसा किया गया है। और यह 12 कार्बन का, तो 5 1 डैश मिथाइल ब्यूटाइल, 7 नंबर पे 7 2 डैश मिथाइल ब्यूटाइल और 12 कार्बन का चेन है इसीलिए डोडेक, और हर एक में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए N। तो यही इसका नोमेनक्लेचर था। यहाँ पे मैंने नोट करके लिख दिया है कि 1 डैश रिटेन फर्स्ट देन 2 डैश इफ अदर नेम इज सेम। 1 डैश और 2 डैश में 1 डैश पहले लिखा जाएगा 2 डैश से, अगर अदर नेम सेम है। अदर नेम सेम मतलब यहाँ भी मिथाइल ब्यूटाइल और यहाँ भी मिथाइल ब्यूटाइल। तो ये इसका कंडीशन था। यहाँ पे 5वां नंबर वाले पोजीशन पे अगर आप लोगों को विजिबल नहीं हो, स्पेस कम है और 12 इतना बड़ा कंपाउंड का नाम लिखना है तो थोड़ा सा यह कंजस्टेड हो गया है। तो यह 5वां नंबर वाले कार्बन का CH लिख करके और इसमें ये ग्रुप एज इट इज अटैच्ड है। यहाँ देखिए ये 5वां नंबर वाला कार्बन और ये 7वां नंबर वाले कार्बन का मैंने अलग से बना दिया है, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो उस कंडीशन के लिए। और ये नोट्स तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल ही दूंगा, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ऐसे कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। 5वां नंबर और 7वां नंबर पे सेम है, 7वां नंबर पे भी 4 कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट में, इस 5वां नंबर वाले पर भी इस CH से ये CH और ये 4 कार्बन ही है। और अंतर सिर्फ इतना है कि इस 5वां में जो CH ये अटैच्ड है ना,
इस CH से डायरेक्टली फर्स्ट CH से ही CH3 अटैच्ड है और यहाँ ये सेकेंड CH से CH3 अटैच्ड है। इसके अलावा पाँचवा और सातवां पे जो सब्स्टिट्यूएंट हैं ये दोनों सेम हैं, सिमिलर हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखिए 10 कार्बन का स्ट्रेट चेन हम लोगों ने लिया है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट। तो 10 कार्बन का चेन हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड, सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोअर नंबर। अगर आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कीजिएगा तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पहला सब्स्टिट्यूएंट छठा नंबर पोजीशन पे आएगा। लेकिन यहीं आप अगर राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कीजिए तो ये पहला, ये दूसरा, देखिए दूसरा पर ही पहला सब्स्टिट्यूएंट आ गया। इसीलिए इसका जो 1 2 3 का नंबरिंग है वह राइट टू लेफ्ट किया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 से लेकर के 10 तक। तो अब पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 10 का चुन लिए, नंबरिंग कर दिए। तो इसका नंबर 1, इसका नंबर 2 पे हमारे पास एक मिथाइल है। इसके बाद अब हमारे पास सीधा नंबर 5 वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है और देखिए 5 नंबर वाले कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट ऊपर है वही सेम सब्स्टिट्यूएंट नीचे था। इसके ऊपर वाले कंपाउंड में आपने क्या देखा कि 5वां पे और 7वां नंबर पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगभग सेम थे। 5वां पर और 7वां पर सब्स्टिट्यूएंट लगभग सेम थे, लेकिन दोनों अलग अलग पोजीशन पर थे। मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट सेम हैं, लेकिन इसका पोजीशन 5वां है और इसका पोजीशन 7वां है। दो डिफरेंट पोजीशन पे सेम सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड थे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ही पोजीशन 5वां पे दो सेम सब सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स अल्केन का अटैच्ड है। तो इसमें थोड़ा सा रूल में चेंजिंग आएगा। तो सबसे पहले 5वां नंबर से ये अटैच्ड है तो ये 1' हो गया। उसके बाद उधर जाएंगे जहाँ कार्बन का संख्या ज़्यादा होगा, तो इस साइड आप देख रहे हैं कि कार्बन का संख्या ज़्यादा है, मतलब इधर 2 कार्बन अवेलेबल है, तो इसलिए इसका नाम 2' हो गया और इसका नाम 3' हो गया। तो अब 1', 2', 3'। 1' पे क्या है? ये मिथाइल है। 1' पे एक और मिथाइल है। तो 1' पे 2 मिथाइल तो क्या होगा? 1', 1' डाई मिथाइल। इसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम यही होगा। पीछे भी हम लोग देखे हैं 1' मिथाइल, 1' मिथाइल मतलब 1' डाई मिथाइल। देखिए 1' डाई मिथाइल। और यहाँ भी सेम है, 1' पर ये मिथाइल, 1' पर ये मिथाइल, तो 1' डाई मिथाइल। अब लॉन्गेस्ट सब्स्टिट्यूएंट जो डायरेक्टली कार्बन चेन से अटैच्ड है वो 3 कार्बन का है, इसीलिए प्रोपाइल। तो 1' डाई मिथाइल और इस 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, इसीलिए प्रोपाइल। तो ये तो इसका नाम हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब 5वां नंबर वाले पर भी अब 5वां नंबर से डायरेक्ट ये कार्बन अटैच, तो ये 1', ये 2', ये 3'। अब इस 1' पे 2 सब सब्स्टिट्यूएंट, तो 1' पे मिथाइल, 1' पे मिथाइल, तो 1' डाई मिथाइल और 3 कार्बन का चेन है, इसीलिए प्रोपाइल। तो 1' डाई मिथाइल प्रोपाइल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1' डाई मिथाइल प्रोपाइल। ये 3 कार्बन चेन अटैच्ड है, इसीलिए प्रोपाइल। अब ऊपर और नीचे तो सेम है, इसका नाम तो हो जाएगा 2 पर मिथाइल, लेकिन 5वां नंबर पे अब ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? तो सिंपल अल्केन अगर रहता तब तो आसान हो जाता, हम लोग डाई लगा देते, मतलब 5वां नंबर पोजीशन लिख करके डाई लिख देते, DI डाई, और ब्रैकेट में इसका जो नाम होता वो लिख देते। लेकिन ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, इसके नेमिंग के रूल अलग होते हैं। तो 5वां नंबर पोजीशन पर ही जब 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो जाए इन कॉम्प्लेक्स अल्केन, इन दिस टाइप ऑफ अल्केन, तो ऐसे में हम लोग 5 के बाद डाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर रूल ये कहता है कि जब ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी प्रीफिक्स में डाई, ट्राई ये सब चीज़ लिखा रहे और ये डाई ट्राई वाला कंपाउंड मोर देन 1 टाइम रिपीट हो जाए, तो 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, ये सब हम लोग प्रीफिक्स ऐड करेंगे, दोबारा से डाई यूज नहीं करेंगे। तो 5वां नंबर पोजीशन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, एक ये और एक ये, और दोनों सेम हैं, इसीलिए हम लोग 5,5 20 ब्रैकेट स्टार्ट और तब इसका नाम लिखेंगे। अगर यह जनरल कंपाउंड रहता तो हम लोग क्या कहते?
वन डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये तो नाम क्लियर होगा कि वन डैश मिथाइल तो वन डैश डाई मिथाइल और 3 कार्बन के कारण प्रोपाइल, तो ये नाम तो क्लियर होगा कि वन डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल। तो यह है क्या, तो 5 नंबर वाले कार्बन पे 2 अटैच्ड है, मतलब 5वां पोजीशन पर ये है, 5वां पर ये ऊपर है और यही नीचे है। तो जनरल में हम लोग ये समझते हैं ना कि 5 पर ये, फिर 5 पर यही, या फिर 5,5 जनरल में मान लीजिए रहता है 5 मिथाइल, तो हम लोग क्या करते 5,5 डाई मिथाइल। अगर ये नहीं लिख करके यहाँ पे मिथाइल लिखा हुआ रहता तो यही करते ना 5,5 डाई मिथाइल और फिर आगे बढ़ते, लेकिन यहाँ पे सिंपल अल्केन नहीं है, इसी कारण से 5 यहाँ पे हाइफन नहीं होगा, यहाँ कॉमा होगा। 5,5 दो मैथमेटिकल नंबर के बीच में कॉमा होता है, यहाँ पे यह हाइफन नहीं होगा, इसको करेक्शन आप लोग अपने इसमें कर लीजिएगा, यहाँ पे कॉमा दे दीजिएगा 5 के बाद 5, जैसे यहाँ वन डैश के बीच में कॉमा है, 5 के बीच में यहाँ पर भी कॉमा ही होगा, हाइफन नहीं होगा। तो 5,5 यहाँ पे हाइफन होगा। अब 20 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 2 बार सेम सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, इस 5वां नंबर पे ऊपर जो चीज़ है वही सेम चीज़ नीचे है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5,5 के बाद BIS 20 और तब ब्रैकेट देंगे और ब्रैकेट में इसका नाम लिख देंगे। वन डैश पे मिथाइल तो वन डैश डाई मिथाइल और 3 कार्बन का चेन के कारण प्रोपाइल, तो वन डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये ब्रैकेट में लिख के और बाहर में 5,5 20 ये हम लोग लिख देंगे। और उसके बाद अब सेकेंड नंबर पे मिथाइल भी ग्रुप है तो इसको भी छोड़ेंगे नहीं, सेकेंड नंबर का 2 मिथाइल और यह 10 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा डेक और सिंगल बॉन्ड है हर एक कार्बन एटम के बीच जो कि पेरेंट चेन में अवेलेबल है, इसीलिए इनका नाम हो जाएगा डेकेन। यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिस्टेक में मैंने यही लिख दिया है कि यह क्रॉस कर दिया है, इसका मतलब है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। पॉइंट ऑफ मिस्टेक मतलब यहाँ पे आपसे गलती होने की संभावना है। जैसे अगर आप जनरल नेमिंग लिखते तो आप ये सोच सकते थे कि 5 वन डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल, 5 वन डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल 2 बार रिपीट है तो 2 बार नाम लिख देते हैं और 2 मिथाइल डेकेन, लेकिन ये गलत हो जाता। आप ये सोच सकते थे 2 मिनट के लिए कि 5,5 डाई वन डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये भी गलत हो जाता। जब ब्रैकेट के अंदर डाई या ट्राई आ गया और ये चीज़ एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ तो ब्रैकेट के बाहर फिर से डाई नहीं लिखेंगे, उस कंडीशन में जब ब्रैकेट के अंदर एक बार डाई ऑलरेडी हो या ट्राई ऑलरेडी हो, वैसे कंडीशन में ब्रैकेट के बाहर 20 30 ये सब प्रीफिक्स ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पे 20 प्रीफिक्स को ऐड किया गया है, यहाँ कॉमा दे दीजिएगा। तो ये इसका नोमेनक्लेचर था। अब इसका रूल है जो कि मैंने लिख दिया है कि इफ़ सब्स्टिट्यूएंट नेम ऑलरेडी कंटेन न्यूमरल प्रीफिक्स डाई ट्राई या टेट्रा एंड सच सब्स्टिट्यूएंट अपीयर मोर देन 1 टाइम, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस, ये प्रीफिक्स को लिखा जाएगा एंड सो ऑन। अब लास्ट में एक ये आपका लास्ट नंबर कंपाउंड है, आप देख लीजिए, आज के लेक्चर का ये लास्ट कंपाउंड है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 कार्बन का 1 2 3 से लेकर के 7 तक राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कीजिए या राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कीजिए या लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कीजिए, सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ चौथा नंबर पर ही आएगा, तो आप दोनों साइड में से किधर से भी नंबरिंग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब चौथा पे पेरेंट चेन से ये कार्बन अटैच्ड 1 डैश, उसके बाद ये कार्बन को 2 डैश और 1 डैश पे CH3 तो पीछे से आप देखते ही आ रहे हैं कि ये भी 1 डैश मिथाइल 2 कार्बन का चेन है इसीलिए इथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल, 1 डैश पर ये मिथाइल, 1 डैश पर ये मिथाइल और ये मिथाइल, तो 1 डैश डाई मिथाइल और 2 कार्बन का ही इसका सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन से अटैच्ड है इसीलिए इथाइल। अब यह चौथा नंबर पोजीशन पे अटैच्ड है इसीलिए 4, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे चौथा नंबर पोजीशन पे ऊपर भी है, सेम उसी पे नीचे भी है, तो ऊपर वाले कंपाउंड की तरह हम लोग क्या करेंगे 4,4 और दे देंगे प्रीफिक्स 20 और तब इसका नाम लिख देंगे 1 डैश डाई
मिथाइल, और तब उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 7 कार्बन का। यह देख रहे हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 कार्बन का है, इसी कारण से हेप्ट, और हर एक कार्बन जो कि पेरेंट चेन में है उनके बीच सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए एन। तो ये आपका नाम हो गया। तो आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, सारी बातों को आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये जो नोट्स मैं बता रहा हूँ, नोट्स के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स 2-3 बुक्स को मिला करके, कोटा इंस्टीट्यूट के नोट्स को मिला करके, और बहुत हाई लेवल इंस्टीट्यूट्स के नोट्स, बहुत ही हाई लेवल टीचर्स के नोट्स, बुक्स, इनको कंबाइन करके आप लोगों को दिया जा रहा है। तो इन नोट्स को आप लोग हल्के में मत लीजिए। कोटा इंस्टीट्यूट का कोटा में जितने भी IIT, JEE मेंस, एडवांस या फिर नीट मेडिकल का तैयारी होता है, वहाँ का किसी का कोई नोट्स उठा लीजिए आप, और उस नोट्स से मेरे इस नोट्स को टैली कर लीजिए। कोटा के किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स से 2-4 ज़्यादा पॉइंट इस नोट्स में मिल जाएगा मेरे लेक्चर में, लेकिन उससे कम एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। ये लेक्चर 11th 12th बोर्ड से तो बहुत हाई लेवल का लेक्चर है मेरा। JEE मेन, JEE एडवांस और नीट मेडिकल या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है जिसमें कि केमिस्ट्री 11th 12th और कंपटीशन लेवल के आते हैं, उन सभी में मेरा लेक्चर मोर देन 100% एप्लीकेबल है, यूजफुल है। आप एक बार मेरा लेक्चर अच्छे से देखिए, 1-2 चैप्टर मुझसे अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद आप कोई स्टैंडर्ड बुक या किसी प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन उठा करके देखिए। अगर आपका एक भी क्वेश्चन मिस हुआ ना, तो आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जा करके और मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए कि आपके लेक्चर से मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। उसके बाद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने को तैयार हूँ। मगर एक बार आप, जैसे अभी मैं नोमेनक्लेचर पढ़ा रहा हूँ, मेरा नोमेनक्लेचर का ये 3रा लेक्चर है। मैं बहुत डिटेल में 15 से 20 लेक्चर में IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ाऊँगा, और जब मैं नोमेनक्लेचर ख़त्म कर दूँ 15 से 20 लेक्चर में पढ़ा के, मेरे पढ़ाने के बाद आप कोटा का किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई नोट्स उठा लीजिए। आप सबसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे प्रिय MS चौहान सर का बुक आता है JEE मेंस और एडवांस के लिए, MS चौहान सर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बालाजी पब्लिकेशन का MCQ बुक उठा लीजिए। उसका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सारा बना जाइए। कोटा इंस्टीट्यूट का कोई सीट उठा करके किसी इंस्टीट्यूट का पूरा क्वेश्चन बना जाइए, या एनी अदर बुक या प्रीवियस ईयर JEE मेन, JEE एडवांस या नीट का क्वेश्चन बना जाइए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन आ जाए मेरा लेक्चर देखने के बाद, तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर जा करके मुझे मैसेज कीजिए। ये मेरा दावा है, कोटा के सभी इंस्टीट्यूट के नोट्स प्लस जितने भी कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं, सारा बुक्स के हाई लेवल एग्जाम्पल्स को अटैच करके जो रूल है, उन रूल को स्टडी करके मैंने ये सारा चीज़ आप लोगों को दिया है। तो मेरा ये लेक्चर 100 नहीं 200% यूजफुल है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और बोर्ड का एग्जाम तो आप बस लेक्चर देख के चले जाइएगा, तो मेरे 50% भी लेक्चर अगर आप मेरा देख लीजिएगा तो बोर्ड वोर्ड में तो आप टॉप ऐसे ही कर जाइएगा। ये हम कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह रहे हैं। तो आप एक बार मेरा कहने पे क्या, आप खुद से पूरा IUPAC नोमेनक्लेचर एक बार 15 से 20 लेक्चर में हम पढ़ा देते हैं, तो मुझसे पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद आप जाइए और कोटा का कोई नोट्स उठा लीजिए, और नोट्स उठाने के बाद मेरे इस लेक्चर से टैली कीजिए, और आप खुद देखिए कि आप लोगों को क्या फ़र्क दिख रहा है। किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स से 2-4-10 पॉइंट, 2-4-10 एग्जाम्पल ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। उम्मीद है आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होगी, और आप लोग सीरियल वाइज मेरे लेक्चर्स को देखिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन फ्री है, और आप लोग अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो उससे मुझे भी इतना अच्छा कंटेंट लाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और ऑफलाइन ट्यूशन में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स IIT NIT निकाल चुके हैं मुझसे पढ़ के, और वो लोग फ़ायदा उठा चुके हैं। आप लोग भी फ़ायदा उठाइए, पढ़िए। ऑल द बेस्ट है आप लोग के लिए। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो लेक्चर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मेरा जो भी लेक्चर है उसको सीरियल वाइज देखिए। हम लोग जल्द मिलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के 4th पार्ट में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय।